तेईसवीं हार के जीते हैं, वो लोग जीत के हार गया है। अभी हम आरजेडी के राज्य कार्यालय पे हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए विनय बिहारी जी हैं। हमारा नजरिया ये है कि हम हारे नहीं हैं, 83% हारे वाले आदमी हैं। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय पे हैं। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय पे हैं वीरचंद्र पटेल, और यहाँ पे हम बात करेंगे आरजेडी पे मरने मिटने वाला कार्यकर्ता हैं। आरजेडी पर दिन और रात जो भी समय हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आरजेडी के लिए तैयार रहते हैं। वह कौन व्यक्ति हैं कि आरजेडी पे मरते हैं और आरजेडी को अपना पूरा परिवार समझते हैं और उनके साथ दिन और रात खड़ा रहते हैं, तमाम जानकारियां देंगे। अभी हम आरजेडी के राज्य कार्यालय पे हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए विनय बिहारी जी हैं। तो विनय बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको स्वागत है। विनय बिहारी जी, ये जो हार का कारण क्या है? महागठबंधन कैसे हारी, क्या कारण रहा? देखिए, अपना अपना नजरिया है, अपना अपना सोच है। जी। हमारा नजरिया ये है कि हम हारे नहीं हैं, 83% हारे वाले आदमी हैं। 83% यादव का नहीं है हार, पर केंद्र के सैकड़ों धुरंधर शासित नेता का ये साजिशों का है शिकार। हम बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, एमसीसी मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट कोई चीज है ना, आचार संहिता कोई चीज है ना। जब तमिलनाडु में जयललिता को जब गरीब जनता को पैसा देना चाह रही थी, चुनाव के 1 साल पहले, तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, आप नहीं दे सकते हैं, चुनाव का 1 साल है, लग ले। और मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट ये हो नहीं सकता है, मना कर दिया। फिर 2011 में तमिलनाडु की सरकार ने ही गरीब जनता को लैपटॉप देना चाहा, उसको मना कर दिया, आगे नहीं दे रहा होगा। उसके बाद ये तेलंगाना में गरीब जनता किसान को 5,000 रुपया देना चाहा, जबकि उसको मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं था, लेकिन लागू होने वाला था, तो कोई मना कर नहीं देना होगा। अब यहाँ देखिए खेला बिहार में खेला, मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, उसके बीच में ये घोषणा हुआ कि 2 लाख रुपया दिया जाएगा, 10,000 पहले दिया जाएगा और 1 लाख और 1,90,000 और दिया जाएगा चुनाव के बाद। यानी हमने सुना था लाइफ इंश्योरेंस सुना था, पैसे का इंश्योरेंस सुना था, बोर्ड का इंश्योरेंस नहीं सुना था। ये बोर्ड का इंश्योरेंस हुआ। हम पूछना चाहते हैं, क्या हरियाणा में लागू, वहाँ तमिलनाडु में अलग नियम रहेगा, महाराष्ट्र में अलग नियम रहेगा, अब बिहार में नियम रहेगा? अरे भैया, यहाँ डर था सैकड़ों शासित राज्य के नेताओं को, जो सरकार में है मुस्तैद, चाहे बिहार या कहीं भी, उनको था कि लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव किसी को बनने नहीं दिया है, 2020 से बनने नहीं दिया था, तब 25 से बनने देगा। कुछ ऐसा करो कि किसी न किसी ग्रुप में हथेली चुनाव को ले लो, पूरा चुनाव, बिहार का जितना चुनाव है, दोनों चरण का चुनाव हथेली में ले लो, और बटन हम टिपेंगे और हम जैसे चाहेंगे वही नहीं जाएगा। खेल नहीं जाया, ये चुनाव थोड़ी था, ये तो जीती जाती साजिश था और रणनीति था। एक नचाया है, लोगों को घुमाया है। आपका अंदाज भी अलग रहता है, शहरी अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे तो हम दर्शक को? मैं वही बताना चाहता हूँ कि क्या कैद करेगी उन लोगों को जिनकी शरीर में जिद है, जुनून है, जज्बात है और कुछ करने की एहसास है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिना सहयोग, बिना सपोर्ट, बिना साधन, बिना सुविधा, बिना सहायता का कुछ ऐसा करके दिखाया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दम पर एक नाम बनाए हैं। तो हम बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जो आग हमारे सीने में है, 140 एकड़ में जनसंख्या में लगाना चाहते हैं, ये तेजस्वी जी की हार नहीं है। ये नहीं है तेजस्वी जी की हार, ये तो ये सैकड़ों शासित राज्य में धुरंधर नेताओं का साजिशों का शिकार है। तेजस्वी हार के जीते हैं, वो लोग जीत के हार गया है। दुनिया जान गया है कि जहां कानून का ना होना ही कानून बन जाए,
जिस राज्य में, जिस देश में, जिस शहर में कानून ना होना ही कानून बन जाए, उस जनता को राम बचाए। क्या कहिएगा, जिस तरीके से विधानसभा में तेजस्वी यादव जी नहीं पहुंचे थे उस समय, नीरज जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जदयू के, खोज रहे थे। ओ भैया बता दे आपको, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लुकाए वाला चूहा बिलाई है कि उनको एक काम है। तेजस्वी प्रसाद यादव का बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ये 36 साल का उम्र का, कम उम्र में इतने जिम्मेदारियां, 2 बार डिप्टी सीएम, 3 बार नेता प्रतिपक्ष, अभी भी सबसे उम्र कम है। तो बात समझिए, परमात्मा ने कृपा किया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, परमात्मा ने तेजस्वी प्रसाद यादव की कृपा किया है। तेजस्वी यादव ने वो कैपेबल दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो फॉर्मूला लाया 6 महीने पहले, माँ बहनों को 2,500 देंगे, जो फॉर्मूला लाया विकलांगों को वृद्धा पेंशन 1,500 देंगे, वही तो चुराया। जो फार्मूला चुरा कर सरकार बनाता है, अब फार्मूला लगा के शिकार हो जाता है, तो वो तो सीनियर शेर है जे। एक गिद्धों से क्या बात करते हैं, ये सारे गिद्ध फार्मूला नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का फार्मूला था कि हम ये सरकार आएगा तो बिजली बिल फ्री देंगे 200, पर जो चुराए फार्मूला है माइकल लाल, तो अपना फार्मूला लगाओ। बात करते हो, जब डर हो गया तो खैरात बांटते हो। कहता है ना कि बादल लगे फटने तो खैरात लगे बटने। तो तेजस्वी प्रसाद यादव देखा देखी करके तेजस्वी प्रसाद फार्मूला चुरा चुरा करके सरकार बनाता है। इस चुनाव की कोई अहमियत नहीं है, इस चुनाव का कोई नहीं है। ये चुनाव खेल है, जो खेला हुआ जो दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है और साफा दिखता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का और समझाने का बीमारी है, और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है। अभी भी किया हुआ तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है और तैयारी है। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ चुके थे विनय बिहारी जी, अपने अंदाज में बोलते हैं, विफोक बोलते हैं। तमाम जानकारी आप लोग को आरजेडी के कार्यालय से दे रहे हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।